नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट तृतीय के पेपर सेकंड पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक इस प्रश्न पत्र के पहले अध्याय, जिसमें भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा की गई है, उस पर आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। इस अध्याय के तहत अपन भारतीय संस्कृति के अभिप्राय, भारतीय संस्कृति का क्या स्वरूप रहा, भारतीय संस्कृति क्या क्या विशेषता रही और एक लंबे समय में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ, इन सभी बिंदुओं को लेकर हम एक समन्वित व्याख्यान पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि संस्कृति शब्द से ही आशय है कि संस्कृति वो सब चीज़ें हैं जो मनुष्य एक लंबे अपने विकास क्रम के दौर में जो कुछ उसने सीखा, वो सब कुछ संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। संस्कृति मानव समाज की अमूल्य धरोहर है। किसी भी राष्ट्र या जाति का अस्तित्व उसकी संस्कृति के आधार पर ही अवलंबित रहता है। संस्कृति किसी देश या जाति की आत्मा कही जा सकती है। संस्कृति से ही हमें उन सभी संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे मनुष्य अपने सामाजिक जीवन के आदर्शों का निर्माण करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसकी संस्कृति का विकास भी सामाजिक और सामूहिक रूप से ही हुआ है। समाज से अलग रहकर उसका विकास संभव नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयत्नों का परिणाम न होकर संपूर्ण समाज के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम होती है। और ये प्रयत्न भी ऐसे हैं जो किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय तक मनुष्य और मनुष्य का समाज या समूह जो कुछ भी कार्य करता है, सीखता है, ये जीवन जीने की एक प्रणाली जो विकसित की है, उस सब को अपन संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। भारतीय संस्कृति अपनी अनेक अप्रतिम विशेषताओं के कारण अमर कही जा सकती है। हम उस धूमिल अतीत से एक जो कुछ हमने सीखा है उसको हम शामिल करते हुए एक संस्कृति के बारे में एक आउटलाइन, एक रूपरेखा जो है इस अध्याय के अंतर्गत अपन प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले हजारों सालों से एक विस्तृत काल क्षेत्र में अनेक प्रखंडों में हमें अलग अलग विकास क्रम मनुष्य का दिखाई देता है। विश्व की अनेक संस्कृतियां, जैसे चीनी संस्कृति, बेबीलोनियन संस्कृति, सुमेरियन, असीरियन इत्यादि संस्कृतियां आज काल के गाल में पहुंच चुकी है, परंतु भारतीय संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में बनी हुई है, बची हुई है। तो कुछ तो ऐसी बात है कि हम सदियों से अभी तक उन चीज़ों को ही मानते चले आ रहे हैं जो हमारे कई पीढ़ियों पहले पूर्वजों ने जिन चीज़ों को निर्मित किया था, जिनको जीवन का आधार बनाया था, हम आज भी उन्हीं चीज़ों को मानते आ रहे हैं। और जैसा कि कभी इकबाल कहते भी हैं कि कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, पर आज भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र में स्थित जनसंख्या ने एक सुसंस्कृत, सर्वांगीण, सहिष्णु दृष्टिकोण का विकास किया। भारतीय संस्कृति का अध्ययन और अन्वेषण पिछले कई सौ सालों से हो रहा है। इस अन्वेषण में पाश्चात्य यूरोपीय इतिहासकार और अनेक भारतीय विद्वानों ने संस्कृति के बारे में अलग अलग
अपने विचार प्रकट किए हैं। इस अनुपम और विलक्षण संस्कृति के उत्तराधिकारी होने के नाते हमारे परम कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय संस्कृति को सहेजें और उसके विकास की रूपरेखा से हम भली भांति परिचित हों और आने वाली पीढ़ियों तक हम अपने पूर्वजों की जो धरोहर है उनको पहुंचा सकें और उनको सुरक्षित रख सकें। संस्कृति का अभिप्राय सामान्यतया सम उपसर्ग पूर्वक क धातु से निष्पन्न हुआ माना जाता है। इस परिष्कृत और परिमार्जित करने के भाव का सूचक है। संस्कृति शब्द परिष्कृत या परिमार्जित या शुद्ध किए हुए के भाव का सूचक है। संस्कृत शब्द के समान संस्कृति शब्द में भी परिमार्जन और परिष्कार के अतिरिक्त शिष्टता और सौजन्य आदि अर्थों का भी समावेश हो जाता है। संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों और उसके परिष्कार का द्योतक है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का अपने में संपूर्ण विकसित रूप है। किसी भी राष्ट्र का जो सृजन है, उसके जो विचार हैं, उनके जो कर्म हैं, वो सारे के सारे संस्कृति में निहित हैं। विद्वानों ने संस्कृति की अनेक परिभाषाएं दी है जो उसके स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। जैसे महामहोपाध्याय एवं साहित्य वाचस्पति पंडित सकल नारायण संस्कृति शब्द का अर्थ इस प्रकार से बताते हैं। संस्कृति शब्द में क्र के पूर्व सकार है, अर्थात समूह और अलंकार जिस कर्म से समाज की शोभा बढ़ती है और समुदाय बनता है, वह संस्कार है, वह संस्कृति है। इसी प्रकार योगी अरविंद संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, इस संसार में सच्चा सुख आत्मा, मन और शरीर के समुचित समन्वय और उसे बनाए रखने में ही निहित होता है। किसी संस्कृति का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि वह इस समन्वय को प्राप्त करने की दिशा में कहाँ तक सफल रही है। भारतीय संस्कृति यद्यपि धर्म प्रधान आध्यात्मिक होने के कारण दार्शनिक आवरण से अधिक आवृत हो गई है। इसीलिए भारतीय संस्कृति से तात्पर्य सत्यम, शिवम, सुंदरम के लिए मस्तिष्क और हृदय में आकर्षण उत्पन्न करना और अभिव्यंजना द्वारा उसकी प्रशंसा करने से लिया जाता है। इसी प्रकार अनेकों विद्वानों वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे इत्यादि ने अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की है। उपयुक्त सभी भारतीय विद्वानों के अलावा कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति को अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर व्हाइट हेड। वो ये कहते हैं कि मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति संस्कृति की परिभाषा है। इसी प्रकार टाइलर कहते हैं, संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिक आचरण, कानून, प्रथा तथा कोई भी अन्य क्षमताएं आते हैं जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते अर्जित करता है। संस्कृति की उपयुक्त विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि उनके चिंतन में भिन्नता है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग जो परिभाषाएं दी है वो उनके अलग अलग चिंतन को परिभाषित करती है, उनका अलग अलग दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। राजनीतिक विचारक के विचार साहित्यकार और कलाकार के विचारों जिस प्रकार से मेल नहीं खाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों के विचारों में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है। क्योंकि पाश्चात्य विकासवाद और भौतिकवाद से प्रेरित है, अतः उनके दृष्टिकोण में सभ्यता और संस्कृति में हमें कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि सभ्यता और संस्कृति में हमें पर्याप्त भेद दिखाई देता है। भारतीय दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो संस्कृति हमारी मानसिक उन्नति का द्योतक है और सभ्यता जो कुछ हमने अब तक अर्जित किया है, जो कुछ मानसिक विकास हमने किया, उस मानसिक विकास के बूते पर जो भौतिक प्रगति हमने की है उसको हम सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। प्रत्येक सभ्यता
का एक क्रमिक विकास का एक रूप है, जिसमें वह अनेक विशेष मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों का निर्माण कर लेती हैं। ये इसके सामाजिक जीवन में इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं कि समस्त समाज इन उदात्त और सूक्ष्म विशेषताओं में रंग जाता है। यही कारण है कि हम संस्कृति को अलग अर्थों में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात सभ्यता के सूक्ष्म, शुद्ध और उदात्त तत्वों के रचनात्मक विकास और पल्लवन का नाम संस्कृति है। व्यापक अर्थ में हम कहें तो संस्कृति वह जीवन पद्धति है जिसकी स्थापना मानव जीवन और समूह के रूप में की गई है। वह उन आविष्कारों का संग्रह है जिनकी खोज मानव ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए की है। अपनी आत्मा और प्रकृति पर विजय प्राप्त करके ही व्यक्ति उन्नत हो सकता है। अतः संस्कृति मानव द्वारा प्रकृति पर प्राप्त विजय की क्रमबद्ध रोचक कहानी है। मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया, दर्शन शास्त्र के रूप में जो चिंतन किया, साहित्य, संगीत और कलाओं का जो सृजन किया, वह सब मनुष्य के सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए किया गया। जिन प्रथाओं और संस्थाओं को विकसित किया गया, उन सभी के समावेशी रूप को हम संस्कृति में शामिल कर सकते हैं, सह संस्कृति कह सकते हैं।